जो इस व्यसन मुक्ति के लिए, जिस व्यसन मुक्ति की हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित है, इसलिए मैं शामिल करना चाहता हूं। जिस व्यसन मुक्ति की हम बात कर रहे हैं उसमें तंबाकू एक नशीला पदार्थ है, जिस पर पूरे विश्व में आज तक एकमात्र वर्डिक्ट दिया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टाटिया साहब ने दिया है। आपने तंबाकू उगाने वाले, तंबाकू बेचने वाले और तंबाकू का उपयोग करने वाले, कंज्यूम करने वाले चीनों के लिए उम्र कैद रिकमेंड किया था भारतीय सरकार को। तो उनसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता जो इस युवा शक्ति व्यसन मुक्ति मिशन को, अभियान को शक्ति प्रदान करे, लॉन्च करे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान टाटिया साहब को अपने आशीर्वचनों से हमें ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम इस मुहिम को घर घर तक पहुंचा सके। श्रीमान टाटिया साहब। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, नित प्रतिदिन स्मरणीय आचार्य गुरु हस्ती के गुणों का वंदन। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय आचार्य श्री हीराजी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री मानचंद जी महाराज साहब के चरणों गुणों का वंदन। सभी संत सती मंडल का वंदन। आप सबका अभिनंदन। श्री मनीष जी मेहता, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री जैन रत्न योग परिषद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मनीष जी मेहता के जुझारू होने में तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं और किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। श्री मनीष जी मेहता की टीम जिस प्रकार से काम कर रही है और जितने एक शॉर्ट नोटिस में काम करती है और जिस प्रकार से हर समय कोई न कोई नया कार्यक्रम लाकर सामने रखती है, निश्चित रूप से ये युवाओं की युवा शक्ति का एक प्रतीक बन गए हैं। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ की ओर से मैं इनके सभी कार्यक्रमों को और विशेष रूप से गुरु हमारे आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के इस व्यसन मुक्ति के आंदोलन के लिए जो कार्य योजना बनाई है उसके लिए विशेष रूप से मेरी बधाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, व्यसन क्या है? व्यसन आवश्यकता से अधिक, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक किसी की इच्छा, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक प्राप्त करना, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक का संग्रहण करना, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक संग्रहित का मोह करना और न्यूनतम आवश्यकता से अधिक प्राप्त वस्तु, संग्रहित वस्तु को त्याग नहीं करना, यह व्यसन है। इस प्रकार के व्यसन में एक तो सांसारिक व्यसन, जो सांसारिक सुख सुविधाएं का व्यसन, विलासिता का व्यसन, और दूसरा होता है जो विनाशकारी, अत्यंत विनाशकारी, मानवता का दुश्मन व्यसन है, उस व्यसन को भी नहीं त्यागना। इन दो क्षेत्रों को अलग अलग करके अगर देखें तो ये संपूर्ण व्यसन समाप्त जब होगा जब हमारी एक सामाजिक जीवन की विलासिता के सारे साधनों का व्यसन और दूसरा हमारे हानिकारक साधनों का व्यसन को समाप्त करें। ये इतना बड़ा विषय है जिसके लिए ये सही कहा है कि इसके लिए कोई एक दिन का या एक पखवाड़ा से आयोजन नहीं हो सकता है। मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि पूरे भारत में जितने भी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस की कैडर है पूरे भारत में, उससे कई गुना ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं। जितने भारत में पुलिस थाने हैं उससे कई गुना ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं। एनजीओ और एनजीओ वर्कर्स दो अलग अलग ये काम कर रहे हैं। और व्यसन मुक्ति के नाम पर जिस प्रकार का जितना कार्य हो रहा है और उन कार्य को देखिए आप, उसमें आपको मैं सूचित करता हूं कि व्यसन मुक्ति का वास्तविक कार्यक्रम क्या हो रहा है, आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे तंबाकू के बारे में आपको बताया गया है, शराब के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, आपको तथ्यों को सामने रखकर आगे बात करिए उसकी गंभीरता का। आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व में तंबाकू पे प्रतिबंध के लिए कभी भी किसी ने कोई काम नहीं हो रहा है। तंबाकू पर विश्व में कभी भी किसी प्रकार का प्रतिबंध की किसी सरकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। विश्व संगठन WHO की रिकमेंडेशन भी नहीं है। सिर्फ
तंबाकू से अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसके तथ्य देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। विश्व में सिर्फ एक तंबाकू से 80 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष। कोरोना में कितने मरे वो आप चेक कर लीजिएगा। भारत में 10 से 14 लाख लोग प्रति वर्ष मरते हैं तंबाकू से, और तंबाकू का कोई दूसरा उपयोग ही नहीं, कैंसर के अलावा इसका कोई उपयोग ही नहीं। ये तो एक बात है, ये एक व्यसन है। व्यसन कई प्रकार के हैं। नशीले दवाओं के, नशीले पदार्थों के आधार पर तो सारे विश्व के आतंककारी संगठन चलते हैं, ये प्रमाणित तथ्य है। ये नहीं है कि सब व्यसन से मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा, किसी सभ्यता का नुकसान होगा, पर सारे आतंककारी संगठन का मुख्य आमदनी का जरिया है वो है ये इसी प्रकार के व्यसन के सारे साधनों का व्यसन जो है, उनके साधनों के कारण से इनके सारे संगठन चलते, चाहे अल कायदा का हो। ये लिखित रिपोर्ट है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण आपने विषय लिया है मनीष जी मेहता, मैं आपसे आह्वान करूंगा इसमें कि जैसे आपको कहा है कि करोड़ों लोगों को जोड़ना है, मेरा कहना है पूरे भारत में इस प्रकार के आंदोलन के लिए आप एक अच्छी कार्य योजना बनाकर सबके सामने पेश कर इसे सतत प्रोग्राम बनाकर अखिल भारतीय जैन योग परिषद का मूल उद्देश्य का पूर्ति करने की चेष्टा करें। आचार्य हीराचंद जी मरासा के दिए गए इस स्लोगन को कार्य रूप में परिणत करके इसका निश्चित रूप से आप प्रमाण प्रस्तुत करें। मैं आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए संपूर्ण टीम और जिनको भी आप जोड़े उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना, जो एक मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।